वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 5 EVS चैप्टर नंबर 5 सीड्स। लेट्स स्टार्ट। वंडरिंग सीड्स यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हो सीड, वो कैसे भला एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। सो लेट्स सी। ट्रीज रिमेन एट वन प्लेस थ्रू आउट देयर लाइफ। ट्रीज जो होते हैं ना वो एक ही जगह पर पूरे उसका जो लाइफ टाइम होता है, उनकी जो लाइफ होती है वो वहीं पर एक ही प्लेस पर पूरी उसकी गुजर जाती है ना। दे कैन नॉट मूव अराउंड, वो मूव नहीं कर सकते, यहाँ से वहाँ जा नहीं सकते। बट देयर सीड्स आर ग्रेट ट्रैवलर्स, पर उसके जो सीड्स होते हैं ना वो ट्रैवल कर पाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं। दे कैन रीच फार एंड वाइड, वो बहुत दूर तक जा सकते हैं और बहुत ही ऐसी जगहों तक वो फैल सकते हैं, दूर तक। So look at this picture 1 and 2. Here are some plants and their seeds. In the first picture, the seeds are you see is very. It is not heavy. वो बहुत heavy नहीं होते हैं, उसी की वजह से वो क्या कर पाते हैं, ये जो पिक्चर्स में हमें फर्स्ट पिक्चर में दिए गए थे ना, वो बहुत लाइट होते हैं और हैवी नहीं होते। इसकी वजह से वो विंड्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ये दूसरे वाला पिक्चर्स है, उसके ये वाला जो पिक्चर्स है ना, सेकंड पिक्चर्स, वो आप देख सकते हो। उस सेकंड पिक्चर्स में ये जो सीड्स है ना, उसको कोक्लेबर्ड प्लांट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वो क्या होता है, बर्डॉक्स होते हैं उसके ऊपर, जो थोन जैसे हमें दिख रहे होते हैं ना, वो चिपक जाते हैं एनिमल्स के जो बॉडीज़ के ऊपर, जो हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो एनिमल्स के ऊपर चिपक जाते हैं ना, वो एक जगह से दूसरी जगह एनिमल्स ट्रैवल करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, तो उसके थ्रू उसको ये जो सीड्स है ना वो ट्रैवल करते रहते हैं। सो लुक एट पिक्चर 1। हाउ डू दिस सीड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ एयर। एयर की वजह से वो कैसे फ्लाई करके एक जगह से दूसरी जगह जा पाती है, कैसे फ्लाई करेगी? आंसर इज सीड्स ऑफ मैनी प्लांट्स आर वेरी लाइट। जो बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं, उसके जो सीड्स होते हैं ना वो बहुत ही लाइट होते हैं, बहुत ही हल्के होते हैं। एंड हैव थिन थ्रेड्स लाइक अ स्ट्रक्चर्स। उसका जो स्ट्रक्चर्स होता है ना पूरे सीड्स का, वो बहुत ही थिन होता है। सच सीड्स आर कैरिड बाय स्विफ्ट विंड ऑफ hurricanes and spread far and wide, thus air help in dispersal of seeds। तो उसके जो स्ट्रक्चर्स होता है वो बहुत लाइट होता है, उसका वेट वो बहुत लाइट होते हैं, और उसका स्ट्रक्चर जो होता है ना वो थिन्स होते हैं। तो उसी की वजह से वो जो पवन तेज़ी से आएगा ना, या फिर हेरिकेन्स आएगा ना, तो उसके साथ वो ब्लो होके चला जाएगा और एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेगा। इसी की वजह से जो सीड्स है ना वो ट्रैवल कर पाते हैं, इस टाइप के जो सीड्स होते हैं ना वो। नाउ वन बाय वन we have to understand these all questions. Second one is, have you ever seen any seed that can fly? क्या ऐसा सीड्स आपने फ्लाई होते हुए दिखा है? What is flying seeds called in your area? उस सीड्स को आपके एरिया में क्या कहते हैं? उसके बाद इमेजिन हाउ मेनी सीड्स फ्रॉम योर कलेक्शंस वुड बी ब्लाउन अवे बाय विंड। और इमेजिन करो कि आप कितने ऐसे सीड्स कलेक्ट करके रखे होंगे, उसमें से जो ब्लो हो पाते हैं विंड के थ्रू। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर दिखेंगे वन बाय वन। सो योर सेकेंड क्वेश्चन आंसर इज यस, आई हैव सीन सीड्स ऑफ मिल्कवीड जो उसको हम क्या बोलते हैं, आकड़ू बोलते हैं ना, उसमें से हमें मिल्क जैसा वाइट कलर का जो मिल्क होता है वो निकलता है उसमें से। इंडियन बीच, कंजी जो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंजी। एंड कॉटन ट्रीज है ना, सिमलो जिसे हम बोलते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, उसके सीड जो है ना वो फ्लाई कर पाते हैं, किसके थ्रू, एयर के थ्रू। ना थर्ड क्वेश्चन आंसर इज व्हाट आर द फ्लाइंग सीड्स कॉल्ड इन इंडिया। वो उस फ्लाइंग सीड्स को आपके एरिया में क्या कहते हैं? सच एज सीड्स आर कॉल्ड वंडरिंग सीड्स। वंडरिंग सीड उसको बोला जाता है, ठीक है, किसके एरिया में, इन माई एरिया।
देयर कैन बी वेरियस नेम्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रीजन्स एज द आंसर टू दिस क्वेश्चंस। अलग अलग जगह पर उसको अलग अलग नाम बोला जाता होगा, उसको नेम, है ना। तो आपको अकॉर्डिंग टू योर रीजन उसका आंसर आप लिखना। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, इमेजिन हाउ मेनी सीड्स फ्रॉम योर कलेक्शन वुड बी ब्लोन अवे बाय द विंड। आपने जो इकट्ठे किए गए सारे सीड्स हैं ना, वो उनमें से कितने सीड्स हैं ना वो ब्लो कर पाते हैं विंड के थ्रू। तो क्वाइट अ फ्यू ऑफ सीड्स दैट आई कलेक्टेड ब्लू अवे ड्यू टू द विंड। इनमें से मेरे जो कलेक्ट करोगे ना आप, उसमें से कुछ ऐसे सीड्स होंगे वही ब्लो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। जैसे कि सीड्स ऑफ मिल्क बीड्स, आंकड़े का, है ना, आंकड़ो जिसे हम बोलते हैं, इंडियन बीज, कंजी, एंड कॉटन ट्रीज, सिमलो, वो जो होते हैं ना, मेपल सीड, और ये सारे जो सीड्स होते हैं ना उनके वो लाइट होते हैं, है ना। तो जो ब्लो करेगा ना विंड, तो उसके थ्रू वो क्या करेंगे, विंड के थ्रू ही वो ब्लो करके जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह। तो दिस ऑल क्वेश्चन आंसर्स यू हैव टू राइट डाउन इन योर ईवीएस नोटबुक। लुक एट द पिक्चर 2 केयरफुली। दिस सीड्स कैन नॉट फ्लाई इन द एयर। जो पिक्चर नंबर 2 में हमें जो सीड्स दिया गया था ना, वो वैसे जो सीड्स होते हैं ना वो एयर में फ्लाई नहीं कर पाते। दिस सीड्स गेट स्टक इन द फर ऑफ एनिमल एंड अवर क्लोथ्स। जो स्टक हो जाते हैं यानी कि चिपक जाते हैं एनिमल्स के जो बॉडी होते हैं ना उसके ऊपर, और हमारे कपड़े के ऊपर भी चिपक जाते हैं। व्हाट अ फ्री राइड। फ्री राइड यानी कि जो चिपक के एक जगह, हम जहाँ हमारे साथ चिपकेगा ना हमारे क्लोथ्स के ऊपर, तो हम जहाँ जाएंगे वहाँ हमारे पीछे पीछे ही आएंगे, है ना। एनिमल्स के साथ अगर स्टक हुआ तो वो एनिमल के साथ चला जाएगा, है ना। तो फ्री राइड करता रहता है। कैन सच अ सीड बी सीन इन योर एरिया। क्या ऐसे सीड्स आपके एरिया में भी पाए जाते हैं। कलेक्ट देम एंड पेस्ट सीड्स ऑन क्लॉथ टू मेक अ पिक्चर्स। उस वैसे सीड्स को आपको कलेक्ट करना है, ठीक है, और कलेक्ट करके पेस्ट करना है सीड्स को। डिड एनी न्यू आइडिया कम फ्रॉम सीइंग दिस सीड्स। क्या आपको उसको देख के कुछ न्यू विचार आते हैं, विचार यानी कि थिंग्स आते हैं आपको। रीड हाउ डिड द आइडियाज वेलक्रो कम टू जॉर्जो मेस्ट्रल्स। यहाँ पर हमें ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो जॉर्जो मेस्ट्रल है उसके दिमाग में आते हैं, उसके आइडिया आता है वेलक्रो आइडियाज, उसके बारे में रीड करिए। उसके पहले ये वाला जो क्वेश्चन है ना उसका आंसर देख ले। तो ऐसे जो सीड्स होते हैं ना, सच सीड्स कैन बी सीन इन आवर एरियाज, और आपके एरियाज में भी, इन योर एरियाज ऑल्सो। जैसे कि कोकलबेरी प्लांट्स होता है, ग्रेटर बर्डॉक्स होते हैं, जो प्रिंकल्स, जो चाव फ्लावर्स होते हैं ना, अंधेड़ी उसको बोला जाता है। ये वगैरह जो सीड्स होते हैं ना वो हेवी स्पिनी सीड्स होते हैं, वो विंड के थ्रू ब्लो नहीं होते, वो स्टक कर जाते हैं किसी भी गोट्स के ऊपर, शिप्स के ऊपर या हमारे क्लोथ्स के ऊपर, और ट्रैवल करेंगे एक जगह से दूसरी जगह पर। तो ऐसे करके ऐसे जो सीड्स होते हैं ना वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। नाउ रीड हाउ डिड द आइडिया ऑफ वेलक्रो कम टू जॉर्ज मेस्ट्रल्स। यानी कि जो आइडिया आता है ना वेलक्रो कम टू जॉर्ज मेस्ट्रल का, वो क्या है उसके बारे में हमें रीड करना है। सो हियर इज गिवन इंफॉर्मेशन about the things idea. दिस इंसिडेंट्स इज ऑफ 1948। ये जो इंसिडेंट्स है ना वो 1948 का था। वन डे व्हेन जॉर्ज मेस्ट्रल वॉज कमिंग बैक फ्रॉम अ वॉक विथ हिज डॉग। एक दिन वो जो अपने जॉर्ज मेस्ट्रल है ना अपने डॉग के साथ आ रहा था। ही नोटिस दैट समथिंग वॉज स्टिक ऑल ओवर हिज क्लॉथ एंड हिज डॉग्स बॉडी। उन्होंने पाया कि उसके कपड़े के ऊपर, उसके डॉग था ना उसके बॉडी के ऊपर कुछ चिपका हुआ है, स्टकिंग हुआ है। इट वॉज वन काइंड ऑफ सीड। वो क्या था, एक प्रकार का सीड्स था। ही टूक द सीड्स एंड स्टक इट एल्सवेयर। उन्होंने उस सीड्स को क्या निकाला, वहाँ से निकाला और कहीं और स्टक कर दिया। इट स्टक, वो चिपक गया, वो स्टक हो गया।
ही वॉज वेरी मच सरप्राइज, वो देख के वो आश्चर्यचकित हो जाता है। इमीडिएटली ही टुक आउट माइक्रोस्कोप एंड बिगन टू ऑब्जर्व द सीड्स। इमीडिएटली तुरंत ही उन्होंने माइक्रोस्कोप लिया और उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। देयर वर स्मॉल हुक्स ऑन द सीड्स, हुक्स होते हैं वहाँ पर, थोड़े से हुक्स टाइप होते हैं, उसी की वजह से वो चिपके रहते हैं, स्टक हुए रहते हैं। विद द हेल्प ऑफ विच दे कुड ईजिली स्टिक टू क्लोथ, उसी की वजह से वो क्लोथ्स के ऊपर स्टिक रहते हैं, वरना नहीं रहेंगे, हुक नहीं होंगे तो नहीं रहेंगे। नोइंग दिस मेस्ट्रल कम अप विथ अ न्यू आइडिया, उसको देखकर उसको एक न्यू आइडिया जाता है, टू मेक वेलक्रो। द वेलक्रो स्ट्रिप स्टिक टुगेदर इजीली, वेलक्रो स्ट्रिप स्टिक होती है ना, वो टुगेदर इजीली, उसको जुड़ने में बहुत, ये जो स्टिक होती है ना वो यूज़ होती है। व्हेन वी टीयर इट, जब हम उसको टीयर करते हैं ना, इट साउंड्स लाइक अ चर चर चर, उसका साउंड जो आता है ना वो चर चर आता है। यू मे हैव सीन दिस, क्या आपने वैसा देखा है? यूज्ड इन क्लॉथ्स, बैग, शूज, सैंडल्स एक्सेट्रा। व्हाट अ वे टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर। तो उसी से हमें ये जो सारे उसी से वो देखकर हमें क्या होता है, जो क्लोथ्स के ऊपर, बैग के ऊपर, शूज़ के और सैंडल्स के ऊपर चिपक जाते हैं ना, वैसे देखकर हमें बहुत ही इंस्पिरेशन मिलता है नेचर के थ्रू से। तो उसका जो वेलक्रो स्टिक्स थी ना, वो टुगेदर इजीली एक दूसरे को जुड़े हुए रखते हैं, उसी से क्या होता है, वेलक्रो स्टिप जो है ना, उनका थॉट जो है ना, आइडिया जो है ना, वो उनको आता है। तो उसी से जो अब जब हम इसको टीयर इट करेंगे ना, तो उसके साउंड चर 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 टाइप्स आएगा, है ना। तो वो सारी चीज़ें जो आइडियाज़ उनको न्यू आए वो हमने यहाँ पर देखा। तो सेकंड पिक्चर में जो हमने सीड्स देखा वो वेलक्रो, उसी से ही एक आइडिया के, जो वेलक्रो स्ट्रिप होती है ना, वो हमारे सैंडल्स अब हम पहनते हैं, हमारे बैग्स में, काफ़ी ऐसी जगहों पर हम ये जो वेलक्रो होती है ना वो यूज़ होती है। जैसे कि यहाँ पर सैंडल्स दिया गया है, उसको हम यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है ना, वहाँ पर क्या करेंगे, स्टिक कर देंगे। यहाँ पर स्टिक हुआ है, उसको आप निकालेंगे ना तो चरचर जैसी साउंड प्रोड्यूस होती है, यस और नो। तो उसी से जॉर्ज मास्ट्रल को ये आइडिया आया, और आइडिया आके उन्होंने उसी से इंस्पायर होके ये वाले जो स्ट्रिप थी ना, वो वेलक्रो स्ट्रिप उन्होंने बनाई। तो इस वाले वीडियो पार्ट में हमने सीड्स के थ्रू जो न्यू आइडियाज़ आए जॉर्ज मास्ट्रल ने, वो हमने जाना। और इंसिडेंस वो था 1948 का, जब वो घूमते हुए जा रहे थे उसके डॉगी के साथ, उसके क्लोथ्स और डॉगी के जो बॉडी के ऊपर उन्हें चिपके हुए देखे, उसको उन्होंने स्टिक किए दूसरी जगह पर, उसी से उसके जो आइडिया है ना वो आता है। तो उसी से वो वेलक्रो स्ट्रिप जो होती है ना वो क्रिएट कर देते हैं। तो ये स्ट्रिक आपके बहुत सारी ऐसी जगह होती है वहाँ पर यूज़ होते हैं, बैग्स वगैरह जो हमारे सैंडल्स होते हैं, है ना, शूज़ वगैरह में। Now, look at the pictures given below and guess how the seeds travel and reach at different places. यहाँ पर हमें पिक्चर्स दिए गए हैं, स्क्विरल का है, बर्ड्स का है और कोकोनट ट्री का। उनके जो सीड्स होते हैं उनके थ्रू कैसे स्प्रेड होते हैं ना, ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, डिफरेंट प्लेसेस में जाते हैं, वो हमें यहाँ पर देखना है। तो पहले स्क्विरल जो होती है ना, स्क्विरल क्या करती है, सीड्स को उठा के लेके जाती है, वो तो अपने जहाँ भी रहती हो वहाँ पर ले जाके डिपॉजिट करेंगे, या फिर कहीं भी वो जाएगी, खाएगी, आधा छोड़ देगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें स्क्विरल के थ्रू होते हैं। बर्ड्स क्या करते हैं, अपने बीक में जो सीड्स होते हैं ना वो ले जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो बीक में जो है ना सीड्स, वो हम देख पा रहे हैं। तो बर्ड्स की वजह से जो सीड्स है वो ट्रैवल होते हैं डिफरेंट प्लेसेस में, है ना, ट्रैवल करते हैं। और जो कोकोनट ट्री जो होता है ना, वो कोकोनट ट्री जब गिरता है तो पानी के थ्रू वो कहीं और चला जाता है। तो वो कोकोनट ट्री भी क्या करता है, पानी के थ्रू वो ट्रैवल करता है। तो ये सारी चीज़ें हमने इस सारी पिक्चर्स में देखी, विद द स्क्विरल, विद द बर्ड्स एंड विद द वाटर। नाउ सम प्लांट्स स्प्रेड देयर सीड्स देमसेल्फ ओवर लॉन्ग डिस्टेंस ऑन देयर ओन। कुछ जो प्लांट्स होते हैं ना, उन अपने सीड्स को खुद ही वो स्प्रेड करते हैं, चाहे वो कितना भी डिस्टेंस क्यों ना हो, अपने खुद से। व्हेन द सोयाबीन pods rip, they burst themselves and seeds are thrown out.
हैव यू एवर हर्ड देयर साउंड्स? जो सोयाबीन होता है ना वो क्या होता है, रिप हो जाता है, पक जाता है ना, तो ब्रस्ट हो जाता है, फूट जाता है, तो उसके अंदर जो सीड्स होते हैं ना वो गिर जाते हैं कहीं दूसरी जगह पे, स्प्रेड हो जाते हैं। तो क्या उसके साउंड्स आपने सुनी है? अगर नहीं सुनी हो तो नो, और सुनी हो तो यस। अगर नहीं सुनी है तो आप लिखोगे नो, आई हैव नेवर हर्ड देयर साउंड। ठीक है। आई हैव रीड दैट सोयाबीन सीड्स ब्रस्ट विथ अ लाउड नॉइज एंड थ्रो देयर सीड्स फार अवे। तो क्या करता है जो मैंने सुना है कि सोयाबीन जो है ना उनके सीड्स क्या होते हैं, ब्रस्ट हो जाते हैं, उनका नॉइज जो होता है ना वो लाउडली आता है। सेकेंड, हैव यू सीन बनियन ट्री, पीपल, other plants growing on a wall or in a well? How would you the seeds reach there? By whom it would have gone there? By whom it would have gone there? Find out. क्या आपने बनियन जो ट्री होता है ना और पीपल का ट्री होता है वॉल के ऊपर कहीं कहीं हमें दिखने को मिल जाते हैं, तो वॉल के ऊपर वो कैसे गया, वहाँ तो वो कैसे पहुँचा, है ना? वो सारी चीज़ों आपको फाइंड आउट करनी है। तो क्या होता है जो बनियन का ट्री जो होता है और पीपल का जो ट्री जो होता है उनके जो प्लांट्स होते हैं ना वो वहीं पर क्रैक के अंदर जो वॉल के क्रैक होंगे ना, होल होंगे ना, वहाँ पर ग्रो कर जाते हैं। तो जैसे कि बर्ड्स लाइक पिजन, स्पैरो एंड पैरोट्स, वे सारे जो बर्ड्स होते हैं ना वो उनके जो नेस्ट होते हैं वहाँ पर बिल्ड करते हैं, है ना? तो वो सारे जो बर्ड्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, फ्रूट्स खाते रहते हैं बनियन ट्रीज के, पीपल ट्रीज के। तो वे वहाँ पर जाके वॉल के ऊपर बैठ के खाते हैं, कहीं की क्रैक के वो जो वहाँ पर जाके खाते हैं ना, तो वो जो क्रैक होते हैं वहाँ पर वो सीड्स चले जाते हैं। उसके बदले में वो क्या हो जाता है, वो सीड जो होता है ना, वो फ्रूट जो होता है ना वो वहाँ पर ग्रो हो जाता है। इसी की वजह से जो वहाँ पर जो क्रैक के अंदर मॉइस्चर एंड हीट होती है ना उसकी वजह से जो वहाँ पर सीड्स होगा ना वो स्प्राउटेड हो जाता है, अंकुरित हो जाता है। तो इसी की वजह से हम ये जो बनियन ट्री, पीपल ट्री जो है ना वो देख सकते हैं। इट इज़ द रीजन बिहाइंड इट। नाउ थिंक, what would happen if seeds did not spread and remain at one place only? सोचो अगर सीड जो होगा ना वो एक ही जगह पर रहेगा और कहीं पे वो स्प्रेड नहीं होगा तो क्या होगा? तो उसका अगर उसका जो रीज़न देखें हम, तो सीड्स क्या करता है, स्प्रेड नहीं करेगा ना, एक ही जगह पर रहेगा ना, तो वो क्या करेगा, उसी जगह पर अगर कोई ट्री है ना वो ग्रो हो जाएगा, है ना, उसी सीड्स में से। उसको सनलाइट मिलनी चाहिए, उसको वाटर और एयर मिलनी चाहिए, तभी वो ग्रो होगा, है ना? एक ही जगह पर वो रहेगा तो कहीं और नहीं जाएगा। तो इसी तरीके से जो काफ़ी सारे जो प्लेसेस होते हैं ना वहाँ पर ये सारे वेजिटेशंस अवेलेबल रहते हैं, प्लेस ऐसी जगहों पे जहाँ पर सीड्स ट्रैवल्स नहीं करते, एक ही जगह पर रहते हैं, तो वहाँ पर हमें काफ़ी सारे जो ऐसी जगहें होती है वहाँ पर ट्रीज ग्रो हुए हमें देखने को मिलते हैं। ये सारी चीज़ें आपको थिंक करनी है और डिस्कस करना है। उसके बाद मेक अ लिस्ट ऑफ द डिफरेंट वे बाय विच सीड्स आर स्प्रेड। अगर दूसरी ऐसी लिस्ट भी बनानी है आपको जो सीड्स है ना वो स्प्रेड होते हो, ऐसी जो सीड्स होते हैं उसको किस किस तरीके से स्प्रेड होंगे, तो जैसे कि बाय विंड, बाय वाटर, है ना, बाय एनिमल एंड बाय ब्रस्टिंग। ब्रस्टिंग यानी कि जोर से लाउडली वो ब्रस्ट हो जाना, टूट जाना, फूट जाना, है ना। बस्टिंग ऑफ पॉन्ड्स, जो उसकी कलियाँ होती है वो फूट जाती है, जो तो ये सारे सीड्स जो होते हैं ना स्प्रेड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लिस्ट आउट कर सकते हो और डिस्कस कर सकते हो। नाउ हु केम फ्रॉम वेयर, कौन कहाँ से आया? हैव यू इंक्लूड ह्यूमन बीइंग इन योर लिस्ट ऑफ सीड डिस्पर्सल। क्या आप ह्यूमन बीइंग को भी क्या सीड्स के डिस्पर्सल होने में आप इसमें उस लिस्ट में ऐड करोगे? यस, हम करेंगे। यस, वी ऑल्सो कैरी सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। हम भी जो सीड्स होते हैं ना वो इस जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। नोइंगली और अननोइंगली, जान के और अजान के भी हम ले जाते हैं, है ना। वी ब्रिंग द सीड्स ऑफ प्लांट्स दैट वी फाइंड ब्यूटीफुल और यूजफुल इन मेडिसिन टू ग्रो देम इन द यार्ड और गार्डन। हम ऐसे सीड्स भी ले जाते हैं जो मेडिसिन के स्वरूप में हमें यूज़ होते हो, है ना। तुलसी वगैरह प्लांट्स को हम ग्रो करते हैं अपने घर पर, है ना। तो अपने गार्डन्स में लगाने के लिए, अपने यार्ड्स में, घर के यार्ड्स में लगाने के लिए हम लेके आते हैं, है ना। लेटर उसके बाद क्या करते हैं, एज दिस प्लांट्स ग्रो बिगर स्प्रेड एंड सीड्स एट फार एंड वाइड प्लेसेस। तो वो क्या होता है, वो प्लांट ग्रो हो जाता है, बड़ा हो जाता है
और स्प्रेड होता है, उसके सीड जो होते हैं ना वो भी वहाँ से वो स्प्रेड होने शुरू हो जाते हैं। मैनी ईयर लेटर्स, कुछ साल बाद, पीपल में नॉट इवन रिमेंबर दैट वेयर द प्लांट कैम फ्रॉम। उसी की तरह लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये प्लांट जो है ना वो कहाँ से आया। डू यू नो फ्रॉम द वेयर चिलीज केम टू योर कंट्री। आपको पता है जो चिली है ना वो कैसे हमारी कंट्री में आई। चिलीज वॉर ब्राउट टू इंडिया बाय पोर्टुगीज ट्रेडर्स फ्रॉम द साउथ अमेरिका। चिली जो है ना मिर्च, वो पोर्टुगीज जो व्यापारी थे ना साउथ अफ्रीका के, वो लेके आए थे। नाउ डेज चिलीज अ ग्रोन एवरीवेयर इंडिया। अभी के समय में चिली जो है ना इंडिया में बहुत सारे जगहों में उसको ग्रो किया जाता है। आर चिली इज ग्रोन एट योर प्लेस। क्या चिली आपकी जगह आप जहाँ रहते हो वहाँ पर भी ग्रो किया जाता है चिली को। स्पाइसी फूड कैन नॉट बी कुक्ड विदाउट चिली दिस डे। जो स्पाइसी फूड होता है ना वो चिली के विदाउट वो इमेजिन ही नहीं कर पाते कि उसको चिली के विदाउट बना पाए, है ना। तो हमने यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जानी। जो पोर्टुगीज ट्रेडर्स थे ना साउथ अफ्रीका, वो चिली लेके आए थे। अभी तो हमारे इंडिया में बहुत सारी जगहों पे चिली ग्रो करते हैं, है ना। नाउ रीड दिस पोएम टू नो विच प्लांट केम फ्रॉम वेयर। अब हमें यहाँ पर जानना है कि कौन से जो प्लांट है ना वो कहाँ से आए। नाउ रीड दिस पोएम टू नो विच प्लांट केम फ्रॉम वेयर। नाउ हमें यहाँ पर पोएम लर्न करनी है, वहीं से हमें पता चलेगा कि कौन से जो प्लांट है ना वो कहाँ से आए हैं। द टाइटल ऑफ दिस पोएम इज पोटैटो चिलीज एंड टी। सो लेट्स बिगिन। पोटैटोज चिलीज टी डियो, वेयर डू दे कम फ्रॉम डियो। जो पोटैटो चिली और जो टी जो है ना वो सारे कहाँ से आए हैं। अक्रॉस 7 ओशंस गिफ्ट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड्स, यानी कि 7 समुंदर के पार से आई है। ये दुनिया का जो बाजार है ना उसका उपहार स्वरूप माना जाता है। प्रोडक्ट ऑफ इन्वेजन बैटल्स वॉर एंड स्क्विरल्स, माना जाता है कि व्यापार के उपहार के स्वरूप जंग लड़ाई से ये जो सारे अलग अलग रास्ते थे ना अनशन टाइम में, उससे जो ट्रेडर्स थे जो यूरोपियन कंट्रीज़ के, वो ट्रेड करने के लिए आते रहते थे इंडिया में। तो उस समय पर जो पोटैटो जो चिलीज एंड जो टीज थी ना वो सारी चीज़ें 7 समुंदर पार से आई है। ऑल ऑफ देम ट्रैवल थ्रू वेरियस रूट। ऑल ऑफ देम ट्रैवल थ्रू वेरियस रूट डियो। ऑल ऑफ देम ट्रैवल थ्रू वेरियस रूट डियो। ये जो सारे हैं ना वो अलग अलग रास्ते से 7 समुंदर पार से आए हैं। पोटैटोज चिलीज डियर चिलीज टी डियर, हियर कम्स क्वीन चिली फ्रॉम साउथ अमेरिका। जो पोटैटोज चिली और टी जो है ना उनमें से जो चिली जो है ना वो साउथ अमेरिका से आई हुई है। सी द क्वीन ऑफ स्पाइसेस डियो, चिली को जो स्पाइसेस होते हैं ना उसकी क्वीन मानी जाती है। ग्राउंडनट ग्राउंडनट पोटैटोज क्लस्टर बीज rattling with excitement making noise, here's come the tangy tomatoes dear। जो ग्राउंड नट होते हैं यानी कि मूंगफली, ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली, ठीक है। और जो गवार है वो सारी अरे रे ग्राउंड नट पोटैटोज क्लस्टर बीन्स rattling with the excitement making noise dear, here comes tangy tomatoes dear। तो ग्राउंड नट पोटैटोज और क्लस्टर बीन्स वो जो है ना वो सारे इकट्ठे होके रेटलिंग करना यानी कि धूम मचाते हुए वो आते हैं। किसके साथ? टोमेटो के साथ। पोटैटोज चिलीज टी डियो, लेडीज फिंगर लेइंग इन ऑफिस विद ब्लैक कॉफ़ी। जो पोटैटोज और चिलीज और टी जो है ना उनमें से जो लेडीज़ फिंगर यानी कि जो भिंडी है ना वो अफ्रीका से
अफ्रीका से आई हुई है, और जो ब्लैक कॉफ़ीज होती है ना, वो भी कहाँ से आई हुई है, अफ्रीका से। हे, वेयर इज यूरोप इन द मैप? फ्रॉम देयर कम्स आवर पीस एंड cabbage. Cabbage, deer. Tea travels from Assam state. Potatoes, chili, tea, deer. यानी कि जो हमारे जो मैप में जो यूरोपियन जो कंट्रीज़ है ना, वहाँ से कोबीज, पीस यानी पीस, वो सारी पीस, और जो टी है ना, वो हमारे असम से, वो सारी चीज़ें वहीं से ही आई हुई है। वॉकिंग ऑल द वे फ्रॉम चाइना, हियर कॉम्स सोयाबीन। चाइना से होते हुए जो हमारे सोयाबीन जो है ना, वो उस तरफ से आया। ऑन रीचिंग अमेरिका, ऑन रीचिंग अमेरिका मीन्स जो चीन से सोयाबीन, और जो अमेरिका से यहाँ तक जो धूम मचाते हुए जो अन्य अन्य देशों में से जो हमारे प्लांट्स आए हुए हैं, वो सारी चीज़ें जो है ना, वो यूरोपियन कंट्री और हमारे चाइना से सोयाबीन, सोयाबीन जो होता है ना, वो सारे प्लांट्स, वो सारे जो सीड्स हैं ना, वो हमारे देश में आए। इट बीट्स इट्स ड्रम, यानी कि ढोल नगारे के साथ बजाते हुए, विथ थ्रिल्स, फ्रिल्स, पम्प्स एंड सो रिचेस टू आवर नेशन डियम। कहाँ तक? हमारे देश में, आवर नेशन में ढोल बजाते हुए और धूमधाम से ये जो सारे जो प्लांट्स हैं ना, वो हमारे देश में आए। Oh, its possess unique quality with the lots of pride. It's come here dear. ये जो सारे प्लांट्स हैं ना, वो जो सारे आए हैं ना, उसमें हर एक में अलग अलग विशेषताएं हैं। ब्रिंजल, रेडिस, बीन्स, बिटरगार्ड, मैंगोज, ऑरेंजेस, बेरीज, बनानास, स्पिनच, पॉइंटेड ग्राउंड, मिंट एंड फेनुग्रीक, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर दे डियर। उनमें से अन्य जो सारे प्लांट्स होते हैं, जैसे कि ब्रिंजल, रेडिस, बीन्स, बिटरगार्ड, ये जो सारी चीज़ें, ये जो सारे प्लांट्स हैं ना, दिस ऑल आर नोन एज अ ब्रदर एंड सिस्टर, बोर्न इन द सेम नेशन इंडिया डियर। यानी कि जो जो सारे हैं ना, वो सारे प्लांट, जैसे कि ब्रिंजल है, फिर बिटर गार्ड है, मैंगोज है, बनानाज है, दिस ऑल आर ओरिजिनेटेड इन इंडिया। वेयर डू दे कम फ्रॉम डियर? वो सब कहाँ से आए हैं? पोटैटोज, चिलीज, टी डियर। ये जो पोटैटो, चिली, टी डियो, ये सारे जो हमने देखे, वो सारे अलग अलग जो कंट्रीज़ है ना, जो यूरोपियन कंट्रीज हमने देखी, चाइना से देखी, फिर अफ्रीका, अमेरिका, वहीं से हमने जो प्लांट आए हुए हैं, वो हमने सारी चीज़ें देखी। हमने प्रीवियस पेज में देखा था कि चिली जो है ना, वो चिली पोर्टुगीज़ जो ट्रेडर्स थे, यानी कि पोर्टुगीज़ के व्यापारी थे, वो साउथ अफ्रीका से चिली लाए हुए थे। और वो जो चिली थी ना, अभी हमारे देश में बहुत सारी जगहों पर उसको ग्रो किया जाता है। सो इस वाले चैप्टर में हम यहीं तक लर्न करेंगे। यहाँ से हमारा जो चैप्टर है ना, वो फिनिश्ड हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम, टेक केयर।